आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। देश की राजधानी नई दिल्ली में एक ही दिन में 400 के लगभग उड़ानों में विलंब चिंताजनक तो है ही, यात्रियों की तकलीफों को बढ़ाने वाला भी है। वैसे तो सर्दियों में आमतौर पर कोहरे के कारण दृश्यता घटने से उड़ानों में थोड़ा बहुत विलंब हो जाता है, लेकिन अभी जो हालात बने हैं उनके पीछे कोहरा कारण नहीं है। मुख्य कारण वायु प्रदूषण है, जो कोहरे के साथ मिलकर घनी धुंध तैयार कर रहा है। सच तो यह है कि राजधानी में वायु श्वास लेने योग्य नहीं रही है। स्थिति कितनी खतरनाक है, इसका अंदाजा इस तथ्य से सहज ही लगाया जा सकता है कि इसी एक सप्ताह के दौरान दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 39 से ज्यादा स्थानों पर 400 के पार दर्ज किया गया है। सर्दियों की अभी शुरुआत हो ही रही है। अभी से यह हाल है तो जब शीतलहर का दौर होगा तब क्या होगा। एक दिन में ही 400 उड़ानों पर असर आना प्रदूषण का परिणाम ही है। स्वच्छ जलवायु आम आदमी के जीवन का मौलिक अधिकार है। सरकारें और प्रशासन लोगों को यह अधिकार देने में विफल साबित हो रहे हैं, तो अदालतों को दखल करना पड़ रहा है। पिछले 10 साल में प्रदूषण के आधिक्य ने दिल्ली को लगभग नहीं रहने लायक शहर के रूप में स्थापित कर दिया है, और लगभग इतने ही समय से न्यायपालिका बचाव उपायों को लेकर दिशा निर्देश और आदेश जारी करती आ रही है। न्यायपालिका के इतने हस्तक्षेप के बावजूद हालात नहीं सुधरे हैं। वजह भी यही है कि इन दिशा निर्देशों की किसी ने परवाह की ही नहीं। आतिशबाजी पर प्रतिबंध को लेकर जारी किए जाने वाले आदेश तो इस अवहेलना की ताजा बानगी है। सुप्रीम कोर्ट ने अब दिल्ली में पूरे साल पटाखों पर प्रतिबंध की मंशा जताई है, लेकिन जो प्रवृत्ति चल रही है उसमें यह लगता नहीं कि इस मंशा की पालना पूरी तरह हो पाएगी। पराली जलाने को लेकर प्रतिबंधात्मक उपायों का भी संबंधित राज्यों में ऐसा ही हश्र हो रहा है। दरअसल सख्त उपाय लागू किए बिना किसी तरह के प्रदूषणों की रोकथाम आसान नहीं है। वायु प्रदूषण की रोकथाम भी सख्ती से ही हो सकती है। इसके लिए कड़े से कड़े कदम उठाने से भी परहेज नहीं किया जाना चाहिए। हवाई मार्ग ही नहीं, सड़क व रेल मार्गों पर आवागमन भी प्रदूषण के कारण बाधित हो सकता है। जिम्मेदारों को इतना तो समझना ही होगा कि दिल्ली की नहीं, दूसरे शहरों को भी रहने लायक बनाना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, खास तौर से उस समय जब देश की शीर्ष अदालत भी चिंता जाहिर कर चुकी है। प्रदूषण रोकथाम उपायों को लागू करने में अब विलंब नहीं होना चाहिए। सरकारी कामकाज का ढर्रा लाल फीताशाही के रूप में बदनाम है। काम नहीं करना या जैसे तैसे
करना सरकारी रवैये का पर्याय बन चुका है। पूरी दुनिया इस सरकारी रवैये यानी नौकरशाही से परेशान है और इससे निपटने का रास्ता खोज रही है। ऐसे में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नया दक्षता विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी DOGI बनाकर दुनिया भर में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। यह विभाग सरकारी कामकाज में दक्षता लाने के साथ साथ खर्च में कटौती लाने की जिम्मेदारी निभाएगा। इस घोषणा के बाद से ही सरकार के कामकाज को परंपरागत नजरिए से देखने चलाने वालों की भौहें तन गई हैं। नए विभाग का महत्व इससे समझा जा सकता है कि DOGI की जिम्मेदारी 2 अरबपतियों उद्योगपति एलन मस्क और भारतवंशी विवेक रामास्वामी को दी गई है। ट्रंप ने यह कहकर और सनसनी फैला दी है कि यह हमारे समय का मैनहट्टन प्रोजेक्ट बन सकता है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रिकॉर्ड समय में परमाणु बम विकसित करना था। ट्रंप के संकेतों के मायने 2 संदर्भ में निकाले जा रहे यह कि नया विभाग कम समय में बड़े लक्ष्य तक पहुंचेगा और दूसरा यह कि नौकरशाही में विस्फोटक परिवर्तन करेगा। DOGI की रूपरेखा अभी स्पष्ट नहीं है, पर माना जा रहा है कि नया विभाग ट्रंप प्रशासन को ज्यादा सक्षम बनाने के लिए कदम उठाएगा। मस्क का मानना है कि इससे पूरी प्रणाली और फिजूल खर्ची में शामिल लोगों में हड़कंप मच जाएगा और सरकारी खर्च में कम से कम $2 ट्रिलियन करीब 168 लाख करोड़ रुपए की कटौती होगी। माना जा रहा है कि नई तकनीकों के इस्तेमाल से सरकार के कामकाज को ज्यादा प्रभावी बनाने के प्रयास होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग की नौकरशाही में औपनिवेशिक मानसिकता को खारिज करने का काम यह जोड़ी कर सकती है। भारत में भी गाहे बगाहे नौकरशाही पर लगाम लगाने के प्रयास हुए हैं। पिछले दिनों उच्च नौकरशाही में शुरू हुई लेटरल एंट्री का मुद्दा काफी गर्म रहा था। विपक्ष ने नरेंद्र मोदी सरकार की ऐसी नियुक्तियों पर आपत्ति की थी, तो सत्ता पक्ष ने इसकी परिपाटी शुरू करने का ठीकरा कांग्रेस के सिर पर फोड़ा था। हालांकि लेटरल एंट्री से सरकार को क्या फायदा हुआ, इसका कोई आकलन हमारे सामने नहीं है। अक्सर सरकारी तंत्र में बाहरी हस्तक्षेप को हितों के टकराव के रूप में देखे जाने की आशंका रहती है। दुनिया की निगाह इस पर होगी कि मस्क रामास्वामी की जोड़ी आखिर कैसे ऐसी आशंकाओं से खुद को दूर रख पाती है। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिए।